हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन RP स्टूडियो पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, जिसका क्या नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा कि आप लोगों को कंप्लीट समझ में आए और आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को भी मेहनत करनी जरूरी है, क्योंकि अब सिर्फ तैयारी करनी है किसकी? जीत की। बोला नहीं जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो अपने को एक जीतोड़ मेहनत के साथ मेहनत करनी है ताकि अपने जो परसेंटेज हैं वो भी टॉप लेवल पे जाएं। तो सभी लोग कॉपी पर बढ़िया से लिख लो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और मेरे दिल को भी तसल्ली मिले कि मैंने अपने बच्चों को कुछ अच्छा दिया, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके लिए क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले इसका परिचय जरूरी है, इंट्रो जरूरी है। इंट्रो होने के बाद चैप्टर पर हम लोग कूच करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानेंगे ही नहीं हमको क्या पढ़ना है, तब तक हमको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर पर क्या करते हैं? कूच करते हैं। देखो, इस रिएक्शन में हम लोगों को पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब अभिक्रिया क्या होती है, इन चीजों को भी जानना जरूरी है कि अभिक्रियाएं होती क्या हैं। इन चीजों को भी अपने को क्या करना है? जानना जरूरी है, तभी चैप्टर अपने को कंप्लीट समझ में आने वाला है। आप सभी को पता होना चाहिए हमेशा से अभिक्रिया किन चीजों से मिलकर बनती है। हमेशा से क्या होते हैं? इसमें अभिकारक पाए जाते हैं। अभी ये भी बताऊंगा अभिकारक होता क्या है। और अभिकारक से मिलकर के हमेशा से उत्पाद बनता है। अब अभिकारक क्या होता है? देखो, हर एक अभिक्रिया में जो भी तत्व या यौगिक भाग लेते हैं, क्या बोला मैंने? हर एक अभिक्रिया में जो भी तत्व या यौगिक भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। उन अभिकारकों से मिलकर के क्या बनता है? हमेशा एक नया पदार्थ बनता है, एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ बनता है, जिसको क्या बोलते हो? उत्पाद कहते हो। और इसमें जो आपने प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? अभिक्रिया कहते हो। पूरे चैप्टर में यही है कि अभिक्रिया कैसे हुई, अभिक्रिया के प्रकार क्या हैं। लेकिन उससे पहले अपने को अभिक्रिया को जानना भी तो जरूरी था। अब इसमें बोलोगे सर ये चीज समझ में नहीं आई, इसको गिब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गिब्स। रासायनिक अभिक्रिया में गिब्स ये दर्शाता है कि किधर से अभिक्रिया किधर हो रही है, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है कि यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में हो सकती है। अगर जहां पर गिब्स का निशान केवल ऐसा हो तो वो अभिक्रिया क्या हो रही है? केवल उसमें अभिकारक से उत्पाद बन सकता है। कहीं कहीं पर गिब्स कैसा हो जाता है? इस टाइप से बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? गिब्स बोलते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा बन जाता है, इसको बोलते हो उत्क्रमणीय। नीचे वाला गिब्स जो है इसको बोलते हो उत्क्रमणीय, जिसको रिवर्सिबल बोला जाता है। मतलब ये गिब्स कहीं पर लगा होगा किसी भी अभिक्रिया और उत्पाद के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में, उसमें से अभिकारक से उत्पाद भी बनाया जा सकता है और उत्पाद से अभिकारक भी बनाया जा सकता है। वहां पे कैसा साइन रहेगा? ऐसा साइन रहेगा। ये अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल। ये होता है उत्क्रमणीय। मतलब जहां पे ये निशान लगा होगा वहां पे अभिकारक से केवल उत्पाद बनाया जा सकता है, और जहां पे ये निशान लगा होगा वहां पे अभिकारक से उत्पाद भी बनाया जा सकता है और उत्पाद से, हाँ भाई, अभिकारक भी बनाया जा सकता है। चीजें समझ में आई कि नहीं? तो अब इन्हीं चीजों को अपने को पढ़ना है। अभी हम लोग जितने भी ये तीर जैसे निशान है, इन तीर जैसे निशानों को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर पे कूच करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इसको देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, जहां पर अभिक्रिया का ऐसा निशान हो तो यह अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है और यह उत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय ऐसे ही लिखते हैं, अनुत्क्रमणीय। अगर
कहीं पर ऐसा निशान लगा हो तो उस निशान को क्या बोलोगे? उत्क्रमणीय। कहने का मतलब इसमें केवल अभिकारक से क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। इसमें अभिकारक से उत्पाद भी बन सकता है और उत्पाद से क्या बन सकता है? अभिकारक भी बन सकता है। अगर कहीं पर ऐसा निशान बना हो, अगर ये अभिकारक या उत्पाद के पास ऐसा निशान बना होता है तो वो चीज किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। अगर कहीं पर किसी अभिकारक या उत्पाद के पास ऐसा निशान बना है तो वो तो या तो सॉलिड फॉर्म में होगी या तो लिक्विड फॉर्म में होगी, या तो सॉलिड फॉर्म में होगी या तो लिक्विड फॉर्म में होगी। चीजें समझ में आई कि नहीं? इन निशानों को अपने को जानना जरूरी है, क्योंकि इन निशानों के बगैर हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए ना कैसे क्या होता है। अगर यही नहीं पता होगा तो आगे हम लोग कर कैसे पाएंगे? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें या फिर नोट कर लें जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि चैप्टर का ही था, लेकिन अब बकायदा पढ़ते हैं क्या कैसे होता है, नहीं तो अपने को कुछ समझ में आने वाला नहीं। तो इन चीजों को भी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। देखिए, अब जब मैं बोलूं जो हेडिंग लिखनी है वो हेडिंग लिखेंगे। वो हेडिंग लिखने के बाद उसके बारे में जो बताया जाएगा उसको याद करेंगे और एग्जाम्पल में बोर्ड पे लिखूंगा, डिफिनेशन ओरली बोल दूंगा, जो कि धीरे धीरे बोलूंगा, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अभिक्रिया में सबसे पहले जो चीज आती है वो क्या आते हैं भाई? क्या आते हैं? अभिकारक। क्या आते हैं? अभिकारक। सबसे पहले हम लोग अभिकारक को समझेंगे कि अभिकारक क्या होता है। देखिए, हेडिंग लिखेंगे सभी लोग, अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? देखो, अभिकारक में ये बोला जाता है, उससे पहले कुछ समझ लेते हैं। नहीं, पहले अभिकारक समझ लेते हैं फिर समझते हैं। समझना तो है अपने को। देखो, ये बोला जाता है दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं, या रासायनिक यौगिक, या रासायनिक तत्व होंगे या रासायनिक यौगिक होंगे। तो क्या बोला गया? दो या दो से अधिक रासायनिक तत्व या रासायनिक यौगिक जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। आया समझ में? कोई भी दो तत्व हो सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर वो किसी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? दो या दो से अधिक तत्व या रासायनिक यौगिक जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई, एकदम सरल है, सरल ही है, तभी तो मैं लेके आया टॉपिक। कठिन चीजों को सरल तरीके से समझना है। आइए सर, स्वागत है आपका। अब मान के चलो ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर के कोई ना कोई उत्पाद बनेगा, है ना? इन अभिकारकों से मिलकर के, इन दो तत्वों से मिलकर कोई ना कोई उत्पाद बनेगा। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब इनसे मिलकर बन रहा है ना, तो ये क्या कर रहे हैं? किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इन दोनों को सामूहिक तौर पर क्या बोला जाएगा? अभिकारक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट बोला जाएगा। रिएक्टेंट मींस अभिकारक। चीजें समझ में आ गई? तो रिएक्शन नोट कर लेंगे, ये मतलब एग्जांपल नोट कर लेंगे। पहले थ्योरी मैंने क्या बोली एक बार मैच कर लो, सही लिखिए कि नहीं? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक तत्व या रासायनिक यौगिक जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। देखिए आपके सामने एग्जांपल है ना? एग्जांपल आई ना? चीजें समझ में? रहुआ लोगन के समझ में आवत बाटे कि नहीं खे? आवत बाटे ना? तो उसके बाद ये क्या कर लेंगे आप लोग? डिफिनेशन नोट करने के बाद ये आप लोग एग्जांपल नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब यहां पे आपका क्या निपट गया? अभिकारक निपट गया। अब अगली हेडिंग आप लोग डालोगे उत्पाद। क्या अगली हेडिंग डालोगे? उत्पाद। अब उत्पाद को समझते हैं, फिर उसके बाद जो उसमें होने वाली चीजें हैं उनको समझेंगे। समझना सब है, पढ़ना सब है, लेकिन धीरे धीरे करके हर एक चीज को समझते हुए चलना है, ताकि अपने को कोई दिक्कत ना हो। जहां पे ना समझ में आए आप रिवाइज करके देख लो। अगर जहां पे आप लोग को लग रहा है सर ये चीज थोड़ा कायदे से समझा दीजिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो आने वाली वीडियो होगी उस वीडियो में जो चीज समझ में नहीं आएगी उस चीज को आपको मैं दोबारा समझा दूंगा।
हर एक तरीके से आपकी सहायता मैं करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग अगर यहां पे पढ़ रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग यहां से कुछ लेके जा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? अब हम लोग समझने जा रहे हैं उत्पाद। हेडिंग क्या पढ़ोगे? रासायनिक उत्पाद। अब उत्पाद क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, उत्पाद उसे कहते हो जब भी दो या दो से अधिक तत्व या रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक, क्या बोला? दो या दो से अधिक रासायनिक तत्व या पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। देखिए मैंने क्या जोड़ दिया यहां पे? नया। क्या बनाते हैं? नया रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं, बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। बोलोगे सर समझ में नहीं आया है, थोड़ा कायदे से समझा दीजिए। चलो ठीक है, समझो। देखो, आप लोग जब कभी भी खिचड़ी बनाते हो तो खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या लेते हो? भाई खिचड़ी बनाने के लिए आप लोग चावल लोगे कि नहीं लोगे? दाल लोगे, तेल लोगे, पानी लोगे, और कई भी एक्स्ट्रा चीजें हैं। हालांकि मैं कोई बावर्ची तो नहीं हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं ये इतनी चीजें ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? इनको मिक्स करके क्या बना रहे हो? एक नया पदार्थ बना रहे हो ना। अब कभी भी खिचड़ी बनाते हो तो ये सब चीजें अलग अलग से लाते हो। कभी ये तो नहीं कहते हो अगर खिचड़ी खाना हुआ जो मैंने बना रखा है, चावल दाल तेल पानी का जो मिक्सचर बना के रखा वो लेके आओ। डायरेक्ट बुक क्या बोल देते हो? खिचड़ी। तो ये खिचड़ी एक नया शब्द मिल गया कि नहीं मिल गया? अभिकारक अलग अलग होंगे, उन अभिकारकों से मिलकर एक हमेशा से नया पदार्थ बनेगा। एक या एक से अधिक भी हो सकता है। एक या एक से अधिक क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो? जिसको आप लोग उत्पाद के नाम से जानते हो। चीजें आई समझ में? आई कि नहीं आई? तो मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था दो या दो से अधिक तत्व या रासायनिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक जो नया पदार्थ बनाते हैं, उस पदार्थ को क्या बोलते हो? और पदार्थ कैसा होना चाहिए? रासायनिक। एक या एक से अधिक जो नया रासायनिक पदार्थ बनाते हैं वो आपका क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? तो डिफिनेशन को लिखो, कॉपी पेन उठाओ। देखो देखो देखो, दो या दो से अधिक तत्व या रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नया रासायनिक तत्व एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। बस काम खत्म। टाटा फिश फिश। आई ना समझ में? और एग्जाम्पल अब समझो, ये नहीं लिखना एग्जाम्पल में भाई, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। एग्जाम्पल में ये तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है। एग्जाम्पल में इसी को मैं समझा दे रहा हूं। अब कोई बोले इसमें आप लोग से पूछ रहा हूं, मैं इसमें पूछ रहा हूं ये जो मैंने खिचड़ी तेल पानी चावल जो भी लिखा है, इसमें से अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है? तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या बोला था? वे तत्व या यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। देखो, दाल चावल तेल पानी ये खिचड़ी बनाने में भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो ये सब क्या कहलाएंगे? अभिकारक। इनसे मिलकर के एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें क्या बन गई? खिचड़ी बन गई। ये एक एग्जाम्पल है, रासायनिक पदार्थ नहीं लेकिन एग्जाम्पल है। इसमें क्या बन रहा है? खिचड़ी बन रही है कि नहीं? जब इसमें खिचड़ी बन रही है तो ये आपका क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। इन्हीं से मिलकर तो बन रहा है नया पदार्थ। चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं ताकि अपने को पूरा कायदे से समझ में आ जाए। देखो, देखो आपके सामने मैंने रखा ये मैग्नीशियम वाला ही ले लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये दोनों जब भी आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब बोलोगे सर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? मैंने आप लोग को बताया है, मैग्नीशियम के ऊपर कितना आयन होता है? +2 आयन होता है कि नहीं होता है? क्योंकि अभिक्रिया में भाग कोई तत्व तो नहीं लेता है, उनके आयन लेते हैं, इसीलिए मैं आयन लिख रहा हूं। समझ में आ रही है ना? पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो उनको देख लेना, उन क्लासेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑक्सीजन के ऊपर कितना है? -2 आयन। मैग्नीशियम के आयनों की संख्या मैग्नीशियम के नीचे, ऑक्सीजन के आयनों की संख्या ऑक्सीजन के नीचे। फिर क्या करना है? इस चीज को ध्यान देते हैं।
इसको जब कैंसिल करोगे, देखो एक निश्चित रेशियो में होता है तो क्या हो जाएगा, एक एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कैंसिल होकर के, क्योंकि दोनों कटने वाली संख्या है और एक एक से मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपके पास क्या आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे दो तत्व अलग अलग है ना, उनसे एक नया रासायनिक पदार्थ बना है जिनके रासायनिक गुण भी इनसे अलग होंगे, भौतिक गुण भी इनसे अलग होंगे। अब रिएक्शन तो हो गई, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। रिएक्शन बैलेंस करने का क्या मतलब होता है, मतलब जितने अभिकारक के अणु होने चाहिए उतने ही किसके अणु होने चाहिए, उत्पाद के अणु होने चाहिए। कुछ लोगों ने सीखा होगा कि यहां पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। देखो पहले जो लोगों ने सिखाया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर जो मैं निंजा टेक्निक सिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन बैलेंस करना कितना आसान होगा। देखो लोग आपको ये बताएंगे इधर मैग्नीशियम के क्या मॉलिक्यूल हैं, 2, तो इधर लगा दो। मैग्नीशियम के क्या मॉलिक्यूल हो गए, 2 हो गए। उसके बाद आपने देखा इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर कितने हो गए, 2, तो इधर भी तो मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल चाहिए। जब इधर मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल चाहिए तो आप भी इधर मैग्नीशियम को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। मैग्नीशियम इधर 2 हो गए, मैग्नीशियम इधर 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 हो गए, क्योंकि ये 2 इस पे भी मल्टीप्लिकेशन है। ये थी पुराना मेथड जिसमें आपको सब सोचना था, लेकिन एक मेरा मेथड है उसको भी सीख लेते हैं। देखो मेरा मेथड क्या कहता है, आपने देखा मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है। आपने देखा इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन है 2। जब इधर ऑक्सीजन 2 है इसको 1 बनाया जा सकता है कैसे, 1/2। 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन बच जाएगा। लो रिएक्शन बैलेंस है ना आसान। गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, आया ना समझ में। ये है निंजा टेक्निक, अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी मेहनत करनी है, ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स लगानी है। हाँ ये लीगल तरीका है, कोई लीगल तरीका नहीं है। तो उत्पाद बनके तैयार, डिफिनेशन लिख गई थी, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, मैच कर लो। 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। इसको नोट कर लो, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। हाँ जी, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होंगी, और समझा तो रहा ही हूँ कायदे से। तो और जो उसके साथ पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े कि हम दूसरों को पढ़ाने लगे। ठीक है, समझ में आई। हाँ अगर समझ में आई तो क्या बोलते हैं, इसको लाइक कर दो। और लाइक करने के साथ साथ एक चीज़ और, मैंने क्या बोला था, शेयर करना है और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाना है। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दें। और अंगूठा ही चलाना है आपको, मेहनत नहीं करना है, ऐसा फावड़ा चलाना है, उसके बाद मेहनत करनी है। उत्पाद निपट गया। अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग कॉपी पे हेडिंग लिखो रासायनिक अभिक्रिया, उसको समझते हैं, उसको लिखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया की बात हुई, रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग लिखो, सब लिखो कॉपी पे फटाक से हेडिंग लिखो रासायनिक अभिक्रिया। पढ़ गए ना हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको क्या बोलो, देखो आपने क्या किया था, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, उसके बाद जो बोर्ड पे होगा, जो आपको लीगल तरीका लिखना होगा एग्जाम्पल का, उसको समझेंगे। लेकिन अभी जो है उसको, इलीगल का मतलब ये नहीं है, मतलब आपके दिमाग में बैठाने वाला प्रोसेस। ठीक, देखो आपने क्या किया था, आप चावल लाए, आप दाल लाए, आप पानी लाए, और आप ही क्या लाए, तेल, और आपने ही बनके क्या तैयार करवा दिया, खिचड़ी। क्या ये सब लाओगे इकट्ठा कर दोगे एक पास, खिचड़ी बन जाएगी? नहीं ना। तो खिचड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए, आग जलाओगे, पानी में चावल धुलोगे, और इनमें जो गंदगी होगी उसको साफ करोगे, नमक वगैरह मिलाओगे, कुकर में रखोगे। ये जो प्रोसेस कर रहे हो ना, इसको बनाने के लिए जो प्रक्रम कर रहे हो, जो क्रियाएं कर रहे हो, उन्हीं क्रियाओं को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब ये अभिकारक थे,
इन अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए जो आपने क्रियाएं की हैं, मगज में चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? मैंने क्या बोला? इन अभिकारकों से उत्पाद बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है, जो रासायनिक क्रिया की जाती है, उस रासायनिक क्रिया को क्या बोलते हो? रासायनिक अभिक्रिया कहते हो। बोलो बोलो, समझ में आया? आया ना? ठीक, शाबाश। क्या बोला मैंने? देखो, हंसी मजाक के साथ पढ़ो, क्लास नहीं बोर लगनी चाहिए, सब समझ में भी आना चाहिए। क्योंकि साइंस लोग को बोलते हैं कि नहीं बहुत बोरिंग है, ये बोरिंग सब्जेक्ट थोड़ा ना है, बोरिंग टीचर बनाते हैं, ठीक है? तो अपने को मजे के साथ पढ़ना है, एकदम टॉप लेवल पे। क्या बोला? इस अभिकारक मतलब दाल, चावल, पानी, तेल, इन सभी को मिला करके जो खिचड़ी बनाई है, वो खिचड़ी बनाने के लिए जो आपने प्रक्रम किए हैं, उन प्रक्रम को क्या बोला जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया बोला जाएगा, मतलब अभिक्रिया बोला जाएगा। उसी तरह अभिकारक से, हाँ लिखो लिख लो डिफिनेशन, फिर एग्जांपल सुना देता हूं। क्या है? अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए जो रासायनिक प्रक्रम किया जाता है या फिर जो रासायनिक प्रक्रियाएं की जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हो? रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हो। बोलो राधे राधे। आई ना चीजें समझ में? आ रहा है? आ रहा है तो बढ़िया से नोट करते जाएं और मेरा भी काम करते जाएं, आपका तो काम हो ही रहा है। क्या बोला मैंने? रासायनिक अभिकारकों से मिलकर के उत्पाद बनाने के लिए जो प्रक्रम किए जाते हैं, उन प्रक्रम को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। आई ना समझ में? अब देखो, वही एग्जांपल ले लूं कि दूसरा ले लूं? आप जैसा बताओ। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आप लोग बोल रहे हो कि सर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना? चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा? क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। और जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 क्लोरीन है, तो इसके आगे 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन की आपस में रिएक्शन कराई गई होगी। रिएक्शन कराने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस किया गया होगा। उस जो प्रोसेस किया गया है, उस प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस कहते हो, और इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलोगे। चीजें समझ में आ गई? ये एग्जाम्पल नोट कर लो आप लोग। उम्मीद है नोट हो गया होगा। ठीक, अब एक टॉपिक और बचता है, उसको पढ़ते हैं, फिर और टॉपिक बचते हैं, उनको भी पढ़ते हैं, लेकिन टॉपिक अभी बहुत हैं, ठीक है? अपने को पढ़ना सब है, ठीक? अब आप लोग हेडिंग लिखोगे रासायनिक समीकरण। हेडिंग क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण। किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, समझते हैं उसको। देखो, हर एक चीज जीरो लेवल से एकदम बुक से हटके पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक में कुछ बड़ा टफ दिए होते हैं लिखने को, लेकिन हम लोग उसी को आसान तरीके से पढ़ रहे हैं, और इसीलिए हम लोग को मजा आता है पढ़ने में। क्योंकि बुक अगर लेके मैं बैठ जाऊं ना, बुक से अगर पढ़ाने बैठ जाऊं ना, तो बेटा ऐसी ऐसी उसमें डिफिनेशन लिखी है कि जुबान टेढ़ी हो जाए, ठीक है, याद ही ना हो। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट दिमाग में जा रहा है। सबसे अच्छी चीज तो ये है। चलिए देखते हैं किसकी बात की गई? रासायनिक समीकरण। सब लोग हेडिंग लिख लो, रासायनिक समीकरण। हाँ, समझना चाहते हो ना? समझा दूं? समझा दूं तो समझो। देखो, आपसे मैं बोलता हूं हाइड्रोजन लिखो, तो आप लोग ऐसे हाइड्रोजन लिख देते हो कि ऐसे लिखने बैठोगे। ऐसे लिखने बैठोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। आपसे मैं क्लोरीन बोलूं या फिर ऑक्सीजन बोलूं, तो आप लोग ऐसे लिखते हो कि ऐसे लिखने बैठ जाओगे, है ना? ऐसे लिखने बैठोगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। आपसे मैं बोलूं सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखो, तो आप लोग ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखना बैठ जाओगे। अगर ऐसे लिखने बैठ जाओगे तो बड़ा टाइम लगेगा, है ना? तो लिखने का तरीका क्या है? ये बस। अगर ये समझ में आ गया, डिफिनेशन समझ में आ गई। क्या बोला गया इसमें? इन्होंने ये बोला था, जब कभी रासायनिक तत्वों और रासायनिक यौगिकों को, रासायनिक तत्वों और रासायनिक यौगिकों को क्रमशः उनके प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हो? रासायनिक समीकरण कहते हो। आया ना समझ में? देखो कितनी सरल डेफिनेशन है ना? क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऐसे लिखोगे बड़ा टाइम लगेगा, ऑक्सीजन को ऐसे लिखोगे बड़ा टाइम लगेगा,
सोडियम क्लोराइड कोई भी यौगिक हो, उसका फार्मूला लिखोगे तो कम टाइम लगेगा, लेकिन उसका नाम लिखोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए इसके लिए एक डिफिनेशन बनाएगी। क्या बोला गया इसके लिए? इन्होंने डिफिनेशन बोली, जब कभी रासायनिक तत्वों और रासायनिक यौगिकों को क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले तत्व को बोला जाएगा उसके बाद यौगिक बोला जाएगा। तो डिफिनेशन सुने, जब रासायनिक तत्वों तथा रासायनिक यौगिकों को क्रमशः उनके प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहते हो? रासायनिक समीकरण कहते हो। आई चीजें समझ में आ ही गई होंगी, कुछ बचा थोड़ा ना होगा। अगर बच जाए तो समझ में काहे ना है, बचने वाला मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब समझ में आ गया है ना। बल्ले बल्ले, देखो फिर से समझते हैं क्या बोला मैंने एक बार लास्ट टाइम, उसके बाद आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बोला जब कभी भी या फिर जब तत्वों और रासायनिक यौगिकों को उनके प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहते हो? तो उसे बोला जाता है रासायनिक समीकरण बोला जाता है। चीजें समझ में आ गई? एग्जांपल ये नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं। हो गया नोट ना? अब हम लोग थोड़ा मझधार में आ गए हैं, बीच में, अभी बीच में नहीं है, अभी किनारे किनारे हैं, अभी बीच में आना बाकी है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हर एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे और उसके बारे में एग्जाम्पल समझेंगे विद डिफिनेशन। हर एक चीज कुछ ऐसा ना लगे कि अपना छूट रहा है, क्योंकि अपना कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब एकदम स्टेबल तरीके से चलना चाहिए। तो आप लोग हेडिंग लिखोगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सब लोग हेडिंग लिख लो, क्योंकि बहुत प्रकार के होते हैं तो उनके प्रकारों को, हर एक प्रकार को पढ़ेंगे। पहले उसके एग्जाम्पल समझेंगे, फिर उसकी डिफिनेशन समझेंगे, लिखने के बाद फिर दूसरी पर हम लोग कूच करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग हेडिंग क्या लिख रहे हो? हेडिंग लिखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले जो आप लोग हेडिंग लिखोगे, जो सबसे पहली हेडिंग रहेगी, वो सबसे पहली हेडिंग रहेगी, आप लोग लिखोगे योगात्मक। क्या लिखा? योगात्मक या संयोजन या संकलन अभिक्रिया। जैसा कि आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाना चाहिए अगर थोड़े बहुत समझदार हो। हालांकि आप लोग बहुत समझदार हो, ज्यादा ही दिमाग लगा लेते हो, लेकिन थोड़े बहुत भी समझदारी से काम चल जाएगा अगर आप मेरे पास हैं। क्या बोला गया? ये डिफिनेशन। योगात्मक अभिक्रिया क्या होगा? योगात्मक का मतलब जुड़ना। जब आपके पास अभिकारक बहुत ज्यादा हो, उनसे उत्पाद क्या बने? केवल एक बने। क्या बोला? अभिकारक ज्यादा, उत्पाद एक बने। जैसे अभी खिचड़ी बनाना था, खिचड़ी बनाने के लिए चावल ले रहे थे, दाल ले रहे थे, तेल ले रहे थे, पानी ले रहे थे, नमक ले रहे थे, उनसे बनके एक ही उत्पाद बन रहा था, क्या? खिचड़ी। वो उत्पाद एक बन गया कि नहीं बन गया? उसी तरह इन अभिक्रियाओं को इस टाइप से बोला जाता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करें। क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं, संकलन अभिक्रिया कहलाती हैं। तीनों में से कोई भी नाम होगा। हाँ, इंग्लिश में बस एक ही नाम देंगे, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ ही गई होंगी। क्या बोला? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करें तो वो क्या कहलाएंगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएंगी। एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे दे रहा हूं, थ्योरी एक बार नोट कर लो, मैं डिफिनेशन बोले दे रहा हूं। देखो डिफिनेशन में मैंने बोला जब दो या दो से अधिक, क्या बोला? जब दो या दो से अधिक तत्व, सॉरी, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हो? संयोजन अभिक्रिया बोलते हो। एग्जाम्पल हालांकि ऊपर ही लिखवा दिया था। क्या बोला था आपके सामने? देखो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम किससे रिएक्शन कर रहा था? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था कि नहीं बना रहा था? बना रहा था ना, रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। इसको बोलते हो। आई चीजें समझ में? अभिकारक दो हैं, उत्पाद क्या बन रहा है? एक बन रहा है। जब अभिकारक दो हों और उत्पाद एक बने तो वो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाएंगी? संयोजन या योगात्मक या संकलन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल फटाक से नोट करो।
दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अपने को पढ़ना है, पढ़ करके राजा बनना है। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं। जो दूसरी है वो है इसका जस्ट अपोजिट। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, जैसा कि देखते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है वियोजन या विघटन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, वियोजन या विघटन अभिक्रिया। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। क्या बोला मैंने, वियोजन या विघटन अभिक्रिया। देखो, जब अभिकारक एक हो और उत्पाद दो से ज्यादा बने, मतलब एक से ज्यादा बने, उल्टा है ना, तो उल्टा इसको डिफिनेशन भी होगी। जब एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बने, उस अभिक्रिया को क्या बोलोगे, उस अभिक्रिया को क्या बोलोगे भाई, उस अभिक्रिया को बोलोगे वियोजन अभिक्रिया। अब बोलोगे सर ये पॉसिबल है क्या, मैं बोलूंगा हाँ जरूर पॉसिबल है। अब इस पॉसिबल को कैसे पॉसिबल करना है, ये चीज हम लोग अभी बोर्ड पे देखते हैं। क्या बोला, जब एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उसे किस नाम से जानते हो, तो आप लोग उसे जानते हो वियोजन अभिक्रिया के नाम से। एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, देखो आपके पास के मान के चलो मैग्नीशियम, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप लोग हीट करते हो तब आपके पास सोडियम कार्बोनेट आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और वाटर आ जाता है। अभिकारक कितना है, एक, उत्पाद 1 2 3 बन गए। आई ना चीजें समझ में, आ गई ना, आ गई हैं तो भैया दमदमा बंद लाइक करो, एकदम दमदमा के लाइक करो, शेयर करो। और सॉरी थोड़ा इशू हो गया था, कोई दिक्कत बात नहीं, दमदमा कर लाइक करो और शेयर करो, है ना। तो क्या बोला, अभिकारक कितने हैं, एक, उत्पाद कितने बने, 2। जब अभिकारक एक है, उत्पाद 2 बने हैं, तो चीजें भी समझ में आ गई। अभिकारक तो ज्यादा होना ही चाहिए, अब सॉरी अभिकारक तो एक होना चाहिए, उत्पाद ज्यादा बनने चाहिए। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग लास्ट रिएक्शन सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ओके, तो इसके बाद आती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया को 2 नामों से जाना जाता है, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग हेडिंग लिखोगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझे, उससे पहले एक कहानी सुनते हैं, उस कहानी पे सुन करके इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मान के चलो यहां पर कोई ए आदमी बैठा है, यहां पर कोई बी आदमी बैठा है। जो ए आदमी है ये क्या है, ताकतवर है, और ये क्या, बी क्या है, कमजोर है। तो ए चाहे तो बी को इसकी जगह से हटा करके इसकी जगह पे बैठ सकता है कि नहीं। ए क्या है, ताकतवर है। जब ए ताकतवर है तो ये क्या कर सकता है, ए ताकतवर है तो बी को हटा करके इसकी जगह पे बैठ सकता है। तो जब इसको हटा करके इसकी जगह पे बैठेगा तो क्या हो गया, हो गया प्रतिस्थापन, विस्थापन हो गया ना, बी चला गया ना वहां से। उसी तरह क्या बोला जाता है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। अधिक क्रियाशील ही तत्व तो कम वाले को विस्थापित कर पाएगा। अब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाला तत्व अधिक क्रियाशील को कैसे विस्थापित करेगा, मार तोड़ के बाहर में साइड कर देगा। अभी क्या मान के चलो बी ताकतवर होता, ए कमजोर होता, तो क्या ए बी अपने आप को हटने देता, बिल्कुल ना हटने देता। तो ताकतवर ही तो कमजोर को हटाता है, यही सत्य है हमेशा से। ताकतवर आदमी ने क्या की है, कमजोरों पर राज किया। उसी तरह ये भी रिएक्शन है। क्या बोला, जब अधिक क्रियाशील तत्व, लिखो डिफिनेशन, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हो, उस अभिक्रिया को आप लोग नाम देते हो विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। डिफिनेशन लिखो, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर दे तो उस अभिक्रिया को
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आपके पास है कॉपर सल्फेट और है आयरन। याद रखेंगे आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। कैसे समझेंगे? आपके पास आयरन के बर्तन है और कॉपर के बर्तन है। जंग सबसे जल्दी किस में लगेगी? आयरन में लगेगी ना, लोहे में लगेगी ना। अब लोहे में जंग क्यों जल्दी लग रही है? क्योंकि ज्यादा क्रियाशील है। तो ऐसे ही समझ जाना चाहिए। तो ज्यादा क्रियाशील तत्व क्या करेगा? कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देगा। जैसे ही विस्थापित कर देगा इसका स्थान ले लेगा। जैसे ही स्थान ले लेगा तो क्या बन जाएगा? FeSO4 बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा। कॉपर सल्फेट से क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया। और क्या किया? कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। लो, हो गई। आई ना चीजें समझ में? तो क्या बोला था? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दे? विस्थापित कर दे, तो अब क्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल नोट कर लो। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे? यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें कंप्लीट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर भाई मैं बोल रहा हूं ना, दे दो, पड़ोस वालों को भी दे दो, उनका भी भला हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।